तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिशु स्टडी जोन के अंदर। और आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव लूसेंट के बुक को। और चलिए चलते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक है आज हिस्ट्री, और हिस्ट्री का पहला टॉपिक में है हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता। चलिए हम लोग पहला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता, ऑप्शन डी, क्रीट की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। कहाँ तक विस्तृत थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलखाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी वो क्या कार्य करते थे, क्या काम करते थे, तो लोग व्यापार करते थे, ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु घाटी के घर ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे, ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी कपास की खेती के सर्वप्रकर्ता कौन था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतनगर यानी या बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। क्या था, लोथल था। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है। यह खोज कहाँ हुई थी, तो यह खोज आपको हुई थी लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिकों में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है। ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का निर्माण नहीं। ये मूर्तियों और मंदिरों का निर्माण करते थे, केवल मंदिर का निर्माण करते थे, मूर्तियों का नहीं। ये मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण नहीं करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, ऑप्शन ए। ये मूर्ति का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, 1921 ईस्वी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, 1921 ईस्वी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, तो उन्होंने अश्वमेध की जानकारी की थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, सामाजिक पद्धति उनकी थी उच्च समाजवादी, उच्च समतावादी, उचित समतावादी। सिंध का बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला, ऑप्शन ए में है
रोपड़, ऑप्शन बी में लोथल, ऑप्शन सी में कालीबंगा, ऑप्शन डी में बड़ावली। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला कालीबंगा में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी चोनुदड़ो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बड़ावली। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आप लोग का कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन ए में है पंजाब, बी में सिंध, सी में गुजरात, डी में उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया। ऑप्शन ए में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी में हड़प्पा, ऑप्शन सी में लोथल, ऑप्शन डी में कालीबंगा। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए में आद्य शिव, ऑप्शन बी में आद्य ब्रह्मा, ऑप्शन सी में आद्य विष्णु, ऑप्शन डी में आद्य इंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आद्य शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन ए में कालीबंगा, ऑप्शन बी में रोपड़, ऑप्शन सी में बड़ावली, ऑप्शन डी में लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लोथल, जो कि गुजरात में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बैल। किससे हुआ? बैल से, क्योंकि वो लोग बैल से ही ज़्यादातर खेती उती करते रहते थे, इसलिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कौन ही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। हिंदू सभ्यता का भारत में लोथल स्थान स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संस्थाओं में, चांदी की आहत मुद्रा में। तो हड़प्पा में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य आपको ऑप्शन ए में हड़प्पा सभ्यता संस्कृति में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु घाटी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु घाटी के बारे में नगर में नालियों की सीढ़ी व्यवस्था, व्यापार में वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य था? सिंधु घाटी के बारे में असत्य था, लोग लोहे से परिचित थे, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग और हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मंडा कहाँ स्थित है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पाकालीन
स्थलारोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा कालीन स्थल पंजाब के सतलज नदी के किनारे था। कहाँ था? सतलज नदी, ऑप्शन बी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, आलमगीरपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो मिट्टी के बर्तन होगा फ्रेंड तो लाल ही होगा, ऑप्शन ए, लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिले हैं? हड़प्पा में, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यूपीएससी का प्रश्न है, यूपीपीसीएस का 2004 में पूछा है, इसको देखिएगा आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राम राखालास दस बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यही थे दोनों जो भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, सर जॉन मार्शल, कर्नल टाड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। कहाँ विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटदीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाल अनागार और धन्य कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निपुण अंकन नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गोंडा, बाघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी आप लोग पहले ही देखे हैं, हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला? लोथल से,
कहाँ से मिला? लोथल से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तीसरी, ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन नाम से पुकारा। किससे नाम से पुकारा? सिंडन नाम से। हड़प्पाकालीन मुहरें अधिकांश बनी है। हड़प्पाकालीन मुहरें अधिकांश बनी है। तो हड़प्पाकालीन सेलखाड़ी से बना है। किससे बना है? सेलखाड़ी से बना है उसके मुहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे, चांदी, टीन, सोना, तीनों का करते थे। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी लाजवर्द इसका अर्थ हुआ भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का, ऑप्शन ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखा शाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता की स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है मुंडी घाट, सुतगोरगई, देहमुरसी, गुडई, इनमें से सभी। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। ये भी स्थल है, ये भी स्थल है, ये भी स्थल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? लोथल, चुटगंदा, कुस्तानी, इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति की प्राप्ति हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पंजे का निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुदड़ो, लोथल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनहुदड़ो। 68 का आप लोग फ्रेंड कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की गई थी? दाल की खेती नहीं हुई थी।